चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर लिया था। डिफरेंशिएशन में हमने जितना सिंपल रूल्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो अलजेब्रा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आई होप वहां तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम सीखने जा रहे हैं चेन रूल और अदर कंसेप्ट ऑन डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले ये चेन रूल है, क्योंकि चेन रूल आएगा तभी आप ये जो आगे वाली चीजें तभी समझ पाएंगे। तो पहले टॉपिक डाल लीजिए चेन। ठीक है, चलो। अब ये चेन रूल क्या है, हमारे पास क्या कहता है ये चेन? पेन डाउन रखना, पहले सीख लीजिए। लेट सपोज मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू fx की पावर है। ठीक है, यहाँ पर n क्या है? पावर है। f का मतलब फंक्शन है और ये x जो है ये एंगल। ठीक है, अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो वो क्या होगा? पहले रूल लिख लेते हैं इसका। रूल, इसका रूल है पावर फंक्शन एंगल। यानी बस आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, पावर, फंक्शन, एंगल। पहले पावर सॉल्व होगी, फिर फंक्शन सॉल्व होगा, फिर एंगल सॉल्व होगा। अब ये सॉल्व करने का मतलब मैं क्या बताऊं, इधर देखो। अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो पहले इसकी पावर एक आगे आएगी। सर बोलो बेटा। वर्ब को लैटिन कर लो। ओके ओके, ठीक है। एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक पावर क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, सीख लीजिए पहले। एक पावर हो जाएगी कम, उसके बाद क्या होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में एंगल का मतलब एंगल का डेरिवेटिव। यानी आपको ये करके आना, यानी आपको पहले पावर, पावर का मतलब एक पावर कम करनी, फंक्शन का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, एंगल का मतलब एंगल का डेरिवेटिव, और ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं साथ साथ। ठीक है, चलो उतारो। सेवेंथ क्लास का ये जो हर्षित बैठा हुआ है बेटा क्लास के अंदर, प्लीज आपकी आईडी अलग है सेवेंथ क्लास के लिए। ठीक है, तो आप वो ग्रुप पर अपडेट हो चुकी है, तो प्लीज आप उस पर आ जाइए। ठीक है, हर्षित यहाँ से लीव कर सकते हो आप। एक मिनट। चलिए क्वेश्चन करके देख रहे हैं अब इसके ऊपर। लेट्स सपोज मुझे एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ये दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं
तो मुझे पावर क्या दे रखी है 7। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन देखूं तो मुझे फंक्शन दे रखा है साइन, और एंगल देखूं तो मुझे दे रखा है x2। तो देखो बहुत ही सिंपल हो गया। तो अगर मुझे dy by dx निकालना है इसका फाइन, पहले पावर को आगे लेकर आओ, तो पावर आगे आ जाएगी, यहां पर हो जाएगा दैट इज साइन x3 और उसकी पावर हो जाएगी 6। यानी उस टाइम पे जब पावर आगे आ रही है तो फंक्शन वैसे का वैसे ही रखा है और एक पावर कम कर दी। तो यहाँ पर मैंने साइन x का की वैसे ही रख दिया, 6 पावर कर दी, पावर कम कर दी। अब आपको क्या करना है, अब इस पावर को भूल जाओ। इस पावर को भूलने के बाद अब ये वाला फंक्शन बचा हुआ है, इसका डेरिवेटिव कर। तो अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी cos, दैट विल बी x3 इनटू में अब इसका डेरिवेटिव करना है x3 का, तो दैट विल बी 3x2। ये हमारा पूरा आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले 11th में भी कर चुके हैं। आप अपनी कॉपीज खोलेंगे तो आपको ये चेन रूल जरूर दिखाई देगा। अब इसको और कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ट्राई करके देखो एक बार। चलिए मैं रन कर रहा हूं। अभी तक देखिए सभी के सब, अगर मैं यहां पर देखूं मुझे y दे रखा है साइन x की m होल अपॉन में m इनटू में cos x की m अपॉन में, ठीक है, मुझे ये दे रखा। तो यहां पर अगर मुझे चेन रूल लगाना है तो पहले मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इधर देखो, दिस इज dy by dx इज इक्वल टू में साइन x की m की होल m का डैश इनटू में सेकंड फंक्शन से प्लस, ठीक है ना। तो इसमें चेन रूल लगेगा। पहले हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, इस वाले को सेम रखा, अब उसको सेम रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहां आएगा साइन अच्छा जी। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा, पावर आगे आएगी। तो इधर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहां हो जाएगा dy by dx, इसको सॉल्व कर रहे हैं।
तो यहां आ जाएगा m आगे साइन x की m की होल पावर m माइनस 1। पावर सॉल्व हो गई, पावर एक आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। अच्छा, अब ये साइन का फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी cos x की m इनटू में, अब इसका भी डेरिवेटिव होगा तो वो क्या आएगा, दिस इज m x की पावर m माइनस 1। ये पूरा इसका डेरिवेटिव होगा, पावर फंक्शन एंगल, ये वाला तो एज इट इज रहेगा, तो ये वाला इसके साथ हम लिखेंगे, दैट विल बी cos x की m की होल पावर प्लस, ठीक है। अच्छा जी, अब वो भी बचा हुआ तो इसको लिखेंगे सेम, दैट विल बी sin x की m की होल पावर n, ये सेम हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले n आगे आएगा, दिस इज n इनटू में, दैट विल बी cos x की n की होल पावर n माइनस 1, पावर को आगे लेकर आके एक पावर कम कर दी। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी माइनस साइन इनटू में nx n माइनस, ये पूरा डेरिवेटिव होगा, ये पूरा इसका डेरिवेटिव होगा। आपको इसमें प्रोडक्ट रूल भी देखने को मिल गया, चेन रूल भी देखने को मिल गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसके बाद और कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत हो, ठीक है। क्वेश्चन हम अभी और भी करें, बता फटाफट उतारो एक बार।
चलो ऊपर से रब कर रहा हूं मैं। चलो इस सिंपल फंक्शन पे तो हमें समझ में आता है। अब ये e की x और log x पे चेन रूल कैसे लगता है, इधर देखो। फर्स्ट, अगर मुझे यहां पर e के साथ hx दे रहा है, ठीक है, x नहीं है, कोई अदर फंक्शन है, दैट विल बी hx। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, तो आप पहले लिखेंगे, अगर मैं पहले लिख देता हूं, अगर e की x होता तो वो होता e की x। अगर e hx आ गया, यानी वहां पर x नहीं है, कोई और फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव होता है e की hx इनटू में h डैश, ये इसका डेरिवेटिव। अब तुम कहोगे सर ये ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया आपने, यहां पर तो आपने ये ठीक है चेन रूल लगा दिया, क्या ऊपर भी चेन रूल लगता है? यस, ऊपर भी चेन रूल ही लगता है। पूरी डिफरेंशिएशन जो हमने सिंपल रूल भी सीखे हैं वो सारे के सारे चेन रूल ही है, कोई नया रूल नहीं। तो सर ऊपर कैसे किया, फिर आप इधर देखो, अगर मैं यही वाला रूल ऊपर अप्लाई करूं तो देखो क्या होगा, ठीक है, प्रूफ देखो। ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आगे हमें इसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो प्रूफ ऑफ ए, ई की एक्स दे रखा है, तो यहां पर भी ई की एक्स, जैसे ई एच एक्स है, और यहां पर भी एक्स का डेरिवेटिव, यानी ई की एक्स इनटू में, अगर मैं जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं dx, या तुम x का डेरिवेटिव सीधा 1 लिख सकते हो, मुझे पता है, मैं फिर भी करके दिखा रहा हूं कि 1 क्यों आता है। अगर मैं x का ही डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आएगा, दैट इज 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाता है, दैट विल बी ई की एक्स। तो ऊपर भी हमने अप्लाई किया है चेन रूल, पर कभी भी जब 1 आ जाता है, उसका आंसर 1 आ जाता है, डॉट 1, जो भी 1 आता है वो हम लिखते नहीं है, कभी भी शो नहीं करके दिखाते, हम बस जो आंसर होता है वो शो करके दिखाते। ये 1 कहां से आया, हम लिखते ही, बैकग्राउंड में वो डिफरेंशिएशन चेन रूल से ही हो रही होती है, dx by dx ही हो रहा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मेरे पास ये फंक्शन होता बाय चांस, ठीक है, y इज इक्वल टू ये होता है, तो मुझे निकालना होता है dy by dx। तो कैसे होगा, e की sin x का मुझे डेरिवेटिव करना है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले तो c भी लिखो, पहले तो c भी लिखो, e sin x इनटू में hx का डेरिवेटिव, यानी sin x का डेरिवेटिव। तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, e sin x इनटू में cos x, आंसर हो सकता है, ठीक है। जैसे b पार्ट, अगर मेरे पास ये आ जाता, चलो करके बताओ इसका, dy by dx क्या है, चलो
डन। चलो, तो मेरे पास क्या होगा, पहले तो वही वाला फंक्शन सेम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज ई tan इनवर्स x इनटू में tan इनवर्स का डेरिवेटिव, तो dy बाय dx हो जाएगा हमारे पास व्हिच इज e tan इनवर्स x इनटू में 1 अपॉन में 1 प्लस x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं ये वाला फंक्शन सेम तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो सिंपल। ठीक है, चलो इस पे मैं आपको दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी से मुझे करके बता। एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मेरे पास आ जाए दैट इज e रूट x और d वाला इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड है रूट ऑफ e की पावर रूट x, d वाला पार्ट आपके स्कूल्स में आता है, तो पहले आप ये करिए कि अपने आप बोल। चलो डन, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर e की x का डेरिवेटिव किया था, मैं आपको याद करा देता हूँ, आपने रूट x का डेरिवेटिव किया हुआ है, वो कितना होता है 1/2 रूट x, ये हम पहले कर चुके हैं। नहीं किया हुआ तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ। x की पावर हाफ है, हाफ आगे आएगा, x की पावर कितना हो जाएगा -हाफ, सिंपल सा रूल, x की पावर हाफ है रूट x, हाफ आगे, x की पावर हाफ -हाफ हो जाएगी, जिसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 रूट x। अब ये मैं डायरेक्ट क्यों याद कर रहा हूँ इधर पे, अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट देखूं, ये पार्ट मुझे y दिया हुआ है e रूट x, मेरा dy बाय dx कितना आएगा, dy बाय dx e रूट x इनटू में रूट x का डेरिवेटिव, और रूट x का डेरिवेटिव हम सभी को पता है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू में e रूट x इनटू में 1/2।
ये वाला आंसर। ठीक है, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, जो भी हमने यहाँ पर फाइंड किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फाइंड करके दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक, अच्छा जी, डी पार्ट है, डी पार्ट। अगर मैं y देखूं तो मुझे दिया हुआ है e की पावर रूट x, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा y इज इक्वल टू e रूट x की पावर हाफ। ठीक है, लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा हाफ को। तो पावर कितनी है, हाफ। फंक्शन क्या है, e की x। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx, हाफ आगे इनटू में दिस की पावर हो जाएगा माइनस हाफ इनटू में e की रूट x का डेरिवेटिव। ठीक है जी, चलो सॉल्व करते हैं। वो एज इट इज रहेगा, जैसे dy बाई dx इज इक्वल टू में हाफ, नीचे लिख रहा हूं उसको हाफ, क्या आ जाएगा रूट ऑफ e रूट x, क्योंकि माइनस हाफ दे रखा है तो वो नीचे आ जाएगा इनटू में इसका डेरिवेटिव हमने देख लिया, ऊपर लिखा हुआ तो हम सीधा लिख देते हैं e रूट x इनटू 1/2। आराम से चेक कर लो। सर अगर इसके ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल मतलब एक्स क्यूब ऐसा कुछ है, तो वो एक्स क्यूब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे ना। दोबारा बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे सर एक एग्जांपल ही ले लो, ई 10x और उसका एंगल ई 10x की पावर 3। सर ई के ऊपर 10, सर ई रेज़ टू द पावर 10 और x की पावर 3। ये दिया हुआ है। हाँ सर, इसमें हम एक्स क्यूब को भी करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे, यहाँ पर देख ये हो जाएगा, अब वही चेन रूल लगेगा। अब ये हो गया, अब इसको ई को भूल जा, अब यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर एंगल का डेरिवेटिव, यानी इनटू में ऊपर नहीं लगेगा, नीचे आ जाएगा इसके साथ, ई के साथ होगा। ठीक है, tan का हो जाएगा दैट विल बी sec स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा दैट विल बी 3x स्क्वायर। यानी जो चेन रूल हम देख, ए का डेरिवेटिव क्या है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है ना, तो ऊपर भी चेन रूल लग रहा था, ऊपर भी चेन रूल लगेगा। ओके सर। ठीक है, चलो फटाफट बता दो। चलो यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, दैट विल बी log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। क्या होता है 1/x। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर मेरे पास आ जाए log hx, क्या आ जाए log hx आ जाए, तो हम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ होगा 1 में hx इनटू में hx का डेरिवेटिव। अब आपको ऊपर वाला भी समझ में आ रहा होगा कि पहले होगा 1/x इनटू में x का डेरिवेटिव, वही तो वो सेम रूल, ऊपर भी चेन रूल ही लगता है, पर x का डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, तो वो हम यहाँ पे लिखते नहीं है, तो वो सेम रूल ऊपर भी अप्लाई होता है। तो कभी भी ऐसे आ जाए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आ जाए log sin x, तो क्या हो जाएगा 1 में sin x इनटू में sin x का डेरिवेटिव, मतलब दिस इज 1 में sin x इनटू में cos x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं cos x। ठीक है, 1 में sin x आ गया, sin का डेरिवेटिव करूंगा तो cos x हो जाएगा, और cos बाय sin क्या होता है cos x होता है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आप मुझे करके बताइए।
चलो ट्राई करके देखें। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखूं इस लॉग के लिए ये एच एक्स है पूरा का पूरा, तो आपको बाहर वाला लॉग देखना पड़ेगा। उसके लिए ये पूरा एच एक्स है, तो ये नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं dy बाई dx इस लॉग के लिए, यानी पहले लॉग एक लॉग हटता है, एक एक लॉग करके हटेगा, ये लॉग हटेगा, ये x नीचे आएगा, यानी 1 में log x क्यूब इनटू में log x क्यूब का डेरिवेटिव। ठीक है, एक एक स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप वहां पर डायरेक्ट करके आ सकते। अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये तो नीचे आ गया। अब इस लॉग के लिए ये वाला फंक्शन होगा, तो क्या होगा देखते हैं। तो यहां आ जाएगा dy बाई dx इनटू में 1 में log x क्यूब इनटू में 1 में x क्यूब इनटू में x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, करते हैं। यहां आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू में 1 में log x क्यूब इनटू में दैट इज x क्यूब इनटू में 3x स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है कर देते हैं, दो पावर से दो पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दैट विल बी 3x log x। ठीक है, अच्छा अभी लॉग को बहुत बड़ा एक्सटेंशन देना है मुझे, क्योंकि लॉग की मैं कुछ प्रॉपर्टीज भी सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे आगे चल के जरूरत पड़ेगी। तो आप एक काम कर सकते हो, कम से कम 3 पेज स्किप कर दो। ठीक है, या दैट विल बी, यानी 2 पेज स्किप कर दो पूरे, 1 2 पूरे दो पेज स्किप कर दो पूरे, जिसमें प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और थोड़े बहुत लॉग के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लॉग की प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। या एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं। ठीक है, लिख ही लेते हैं, रहने दो, मत स्किप करो। टॉपिक डालो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ। चलो इधर देखो सभी की सभी, मैं ये रब कर रहा हूं सारा का सारा। फटाफट लिखो, अभी तो देख लो सभी के सभी। लेट सपोज मुझे क्या दिया हुआ है, दैट विल बी a की x इज इक्वल टू y दिया। जब यहां से a उठकर उधर जाएगा, तो यहां पर रह जाएगा सिर्फ x, और यहां आ जाएगा दैट इज log y। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा log y। अब तुम कहोगे सर ये a आ गया, यहाँ का x तो आ गया, यहाँ का y भी आ गया और log बन गया, तो ये a आ गया, a इसके बेस में आ गया। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम log, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी इसकी दो चीजें होती हैं। जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देके बता रहा हूं। अगर यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको एक्सपोनेंट की जगह वैल्यू भी लिख सकते। अच्छा, अगर आपसे मैं बेस पूछूं तो आप देंगे 3, अगर वैल्यू पूछूं तो देंगे 8, तो दैट विल बी, इसका बेस है 3 और वैल्यू है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो हम बाद में देखेंगे, एक्सपोनेंट भी लिखेंगे। अच्छा जी, सर मैथ्स में कितने बेस हो सकते हैं? जैसे हमने केमिस्ट्री में तो 10 बेस पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में हमने, या
फिजिक्स में कभी पढ़ रखा होगा, तो हमें तो 10, वैसे तो केमिस्ट्री नहीं आता, हमने तो 10 बेस पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जब हम लॉग की वैल्यूज निकालते तो हम बेस 10 देखते थे। तो यहाँ पर कौन कौन से लॉग है, यहाँ पर 2 लॉग, there will be two types of bases. एक है that will be base 10 और एक है base e. e कहां से आया, एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं। अगर यहाँ पर e की x लिखा हुआ है कुछ भी y, तो x कितना हो जाएगा log e y, ठीक है ना। कोई उठकर जैसे a यहाँ पर log बेस बनाता है e, तो यहाँ पर e बन, ठीक है। बेस यानी इसको बोला जाता है log 10 x log e x। मैं बस बेस दिखा रहा हूं, इसको भूलना तो भूल जाओ। इसको बोलते हैं कॉमन बेस, ठीक है। अगर 10 होगा तो उसको क्या बोलते हैं कॉमन बेस, अगर ये होगा तो उसको बोलते हैं नेचुरल बेस। इसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल बेस, ठीक है। हमारे में यही यूज होगा, यानी जब भी हम log x का डेरिवेटिव करते हैं, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है बात। जब भी हम log x का डेरिवेटिव करते हैं तो वो 1/x होता है, तो वहां पर ये log e x का डेरिवेटिव होता है which is equal to 1/x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव पढ़ा था 1/x, तो उसका बेस क्या होता है e होता है। सर 10 हो जाए तो अगर मैं यहां पर ऐसे ले लूं, log 10 ले लिया और e x का डेरिवेटिव ले लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/x, ठीक है। यानी जब भी हम x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका बेस क्या होता है e होता है, क्या होता है e। अगर कोई और बेस आ गया तो 1/x उसका डेरिवेटिव नहीं होता। तो सर फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे तब, ठीक है। तो यहां पर देख लेना, दैट विल बी ओनली पॉसिबल विद बेस e, ठीक है। जब बेस e होता है तभी होता है, तभी हमारी, अच्छा जितना भी हम लॉग पढ़ेंगे अब हम वो e के लिए पढ़ेंगे। अगर नहीं भी लिखा हुआ कहीं पे, लेट्स सपोज मैंने लॉग सीधा लिख दिया, लॉग x लिख दिया, तो उसका मतलब बेस e दिया हुआ है। जब तक वो मुझे कोई और बेस ना लिख कर 10 ना दे, e यानी कोई और बेस ना लिख कर दे, तो बाय डिफॉल्ट वो e चलता है, ठीक है। चलो उतारो फिर। थोड़ा फास्ट उतारना। डन। चलिए मैं इधर से रब कर रहा हूं साइड से। कॉपी डालेगा प्रॉपर्टीज, ठीक है, डाल ही रखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मुझे दे रखा है लॉग ए, या यहां पर लिख रहा हूं बी एम ए, ठीक है।
यहाँ पर मुझे दो का प्रोडक्ट दे रखे हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेक प्रॉपर्टी, ये ब्रेक हो जाता है, दैट इज log a m प्लस log a m। ठीक है, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, बीच में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, बेस हमेशा सेम रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मुझे log a m by n दे रखा है, बी होगा ना बेस तो। अच्छा b सर, ठीक है, अगर मुझे m by n दे रखे, डिवाइड में दे रखा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा log b m माइनस log b। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर ऐसे लिखा हो m की पावर है, ठीक है, जैसे mn था यहाँ पर m मल्टीप्लाई n था, अगर एक पावर में लिखा हो तो ये पावर ऊपर आगे आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा n log b। फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पास लिखा हो b की पावर n, यानी बेस की पावर n लिखा होगा, पहले एक्सपोनेंट की पावर था और बेस की पावर n, तो ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में आएगा, जैसे इधर आगे आया था वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log b की पावर फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर log b b ये दोनों सेम लिखे, बेस और एक्सपोनेंट दोनों बराबर हो जाए, इसका आंसर आता है 1। इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये सारा रब कर रहा हूं, सिक्स प्रॉपर्टी log b10, ठीक है, सॉरी 1, log b1 वो क्या होता है, 0 होता है, तो कितना होता है, 0 होता है, यानी बेस कुछ भी दे रखा हो log 1 होगा तो वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सेवन प्रॉपर्टी, अगर मुझे कभी भी यहां पर दे रखा हो a की पावर log b और यहां पर दे रखा हो c, ठीक है, ये a के ऊपर पावर दी है, a के पावर log bc दिया हुआ, तो a और c को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये कॉम्पिटिशन में यूज होती है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी c log b। एट प्रॉपर्टी, e के ऊपर कभी log x आ जाए, e के ऊपर कभी आ जाए log x, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और सिर्फ आंसर दे देते हैं x। अगर e के ऊपर क्या आ जाए, log x आ जाए, तो वो हमेशा क्या देंगे, x आंसर। इसके साथ एक और चीज सिखा, मेरे पास यहां पर दिया हुआ है मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, बच्चा कहता है देखो सर एक काम करो, log से e काट दो तो 3 tan x आ जाएगा, मैंने कहा आगे log x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे तो 3 हट गया, फिर मैंने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, क्या ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, ये वाली, अब मैं उल्टी लगा रहा हूँ, यहाँ पर n आगे लिखा हुआ है तो क्या मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, सर बिल्कुल ले जा सकते हो, जैसे इधर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e3 log tan x लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, दैट विल बी e की पावर log tan x का क्यूब, 3 नहीं होगा, ऊपर जाके पावर बन जाता है। अच्छा जी, अब e से log को कैंसिल कर सकता हूँ, ये कैंसिल होगा तो आंसर विल बी tan x, ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए फटाफट इतनी लिखिएगा।
डन, इधर से रब कर रहा हूं। सर बोलो बेटा। एक बार फोर्थ प्रॉपर्टी बता देना। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा, अगर यहाँ पर b की पावर n दे रखा हो, b की पावर n, जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर n था, यहाँ पर बेस की पावर n दे रखा है, तो ये पावर आगे नहीं आएगी, ये 1 अपॉन में चली जाएगी, 1 अपॉन में। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका, अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर मुझे दे रखा है दैट विल बी 3 का क्यूब, और यहाँ पर मुझे दे रखा है कुछ भी दैट विल बी 9, तो इसको लिख सकता हूँ 1, यहाँ पे 3 की पावर 4, तो ये 1/4 आगे आ जाएगा और ये बन देगा log 3 है। ठीक है बेटा? ओके सर। चलो 9 प्रॉपर्टी लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, अगर मुझे यहां पर दे रखा हो log b के, तो मैं इसको लिख सकता हूं log a by log b। ठीक है, log a by log b। अब बच्चा कहता है सर इसका बेस क्या है? इसका बेस तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी, तुम्हारा मन करता है e तो तुम e ले सकते हो, तुम्हारा मन करता है जी नहीं मुझे तो 10 लेना है तो आप 10 ले सकते हो, आपको जो मन करे वो ले। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर log एक्सपोनेंट और बेस दे रखा हूं, तो मैं दोनों को log में कन्वर्ट कर सकता हूं और उनका जो बेस होगा वो मैं कुछ भी लिख सकता हूं। पर मैथमेटिक्स में हम क्या लिखेंगे? दैट विल बी e। क्या लिखेंगे? e। ठीक है, 10 नहीं लिखेंगे, ये तो हम अदर जहां पर हम कहीं पे बैठे हो जाए कंपटीशन में, वहां पर 10 की जरूरत पड़ रही है तो हम यूज करेंगे, नहीं तो मैथ्स में जहां पर भी हमें डिफरेंशिएशन यूज करनी है वहां पर हम कौन सा बेस यूज करेंगे? e यूज करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट लिखो। वैसे क्लास प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में इसी से बनी है। अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो log b a, तो उसको मैं 1 अपॉन में क्या लिख सकता हूं? log। ठीक है, ऐसे लिख। ठीक है, अगर मेरे पास b बेस दे रखा है, ये एक्सपोनेंट दे रखा है, तो 1 अपॉन में जाकर ये क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। अब बेस क्या बन जाएगा? a, और ये क्या बन जाएगा? b बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 10 प्रॉपर्टीज है जो कि आपको लॉग की यूज आएंगी आगे चलकर, आपको ये सारी आएंगी। अभी डिफरेंशिएशन में कौन सी यूज आएगी? तो ये बन गया बेस चेंज। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और अदर फंक्शंस के बारे में। तो अब आपसे 5.2 सारी हो जाएगी, बिकॉज वो चेन रूल के ऊपर अप्लाई है, तो वो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, गुड बाय।